हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन चौरासी आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम कैसा चल रहा है फटाफट कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो BA पार्ट 3 सेशन 21-24 के छात्र एवं छात्राएँ हैं। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 8 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने पेपर 5, 6, 7 अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका बना हुआ है वीडियो, आप जाकर वहाँ से सारे VVI क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और अपना एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा तरीका से आप एग्जाम दे के जा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें, मैं सिर्फ उन न्यू व्यूवर्स के लिए मैं कह रहा हूँ जो न्यू व्यूवर्स हैं, पुराने स्टूडेंट के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम बताते रहे हैं हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे और एग्जाम में एकदम 100% है कि वो आपको 10 प्रश्नों में से 8 से 9 प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य ही आएंगे। 8 से 9 ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो हम क्वेश्चन बताएं और उसमें नहीं आए। और आपको इसमें प्रश्नों का जवाब कितना देना रहता है? मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब आपको देना रहता है। ठीक है, तो मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे अच्छा तरीका से एक अच्छा सा कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में भी किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देर न करते हुए चलते हैं अपनी हम वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन सारे बातों को हमने ऑलरेडी पेपर 5 में जिक्र हमने कर दिया है। अगर जो बच्चे अगर इन सारे प्रश्नों का अगर उत्तर जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है पेपर 5 में, वहाँ पे जाके इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी पूर्वक से आप जान सकते हैं। जैसे 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, स्टिक ऑफ डाउन एंड फुल मार्क्स का, तो ऑलरेडी हमने पेपर 5 में बता दिए हैं, इसलिए इसमें हम इसका जिक्र हम नहीं करते हैं। अब चलते हैं फटाफट अपने सारे वो VVI क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? यहाँ आगे सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको हम उसका नोटिफिकेशन बता दे रहे हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपको एग्जाम में टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन आपको मात्र 5 ही प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। आइए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं। श्रम प्रवासिता के क्या कारण है? प्रवासिता के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि श्रम प्रवासिता क्या है तथा इसके कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन आपको दोस्तों इस प्रकार से भी दे सकता है कि श्रम प्रवासिता पर प्रकाश डालें तथा इसके लाभ तथा हानियों के बारे में बताइए। यानी आपको क्वेश्चन यही है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया और इसके ये वाला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितना अंतर है। क्वेश्चन का पॉइंट एक ही है कि आपको बताना है श्रम प्रवासिता के ही बारे में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस प्रकार से घुमा के आपको दे दिया है। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाएं, आपको थोड़ा सा भी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर चलना है कि हमसे श्रम प्रवासिता के बारे में पूछा जा रहा है तथा इसके लाभ तथा हानियों के बारे में हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन इतना इसलिए हम समझाते हैं क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अगर आप अच्छा तरीका से अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसका आंसर आप कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके तरीकों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी सामाजिक सुरक्षा आखिर है क्या। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है तथा इसके तरीकों की विवेचना कीजिए, यानी किस तरीका से ये है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है? सुरक्षा पर अपना विचार प्रस्तुत करें। यानी सामाजिक सुरक्षा पर अपना विचार प्रस्तुत करें, यानी सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा रहा कि भारत में सेवा योजनाओं और श्रम संघ द्वारा संपादित श्रम कल्याण उपायों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी संक्षिप्त में आपको बताना है कि भारत में सेवा योजना और श्रम सेवा के द्वारा संपादित श्रम कल्याण उपाय कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि सेवा योजना, ठीक है, सेवा योजनाओं और श्रम संघ में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको यानी क्वेश्चन पूछने का 2 यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। एक सेवा योजनाएं और दूसरा जो है श्रम संघ। ये 2 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ये आप 2 पॉइंट अच्छा तरीका से आप इसे याद करके जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा। ये पेन ले लेते हैं हम। प्रबंध में श्रमिकों
की साझेदारी से क्या अभिप्राय है, यह कैसे प्राप्त की जा सकती है, अपना उत्तर भारतीय संदर्भ में दीजिए। यानी प्रबंध श्रमिक क्या है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, और यह किस प्रकार से मैंने की जाती है तथा इसका जो उत्तर आपको देना है, ठीक है। ये भारतीयों के संदर्भ में आपको उसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ स्पष्ट आपको लिखा गया है कि भारतीयों के संदर्भ में आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, श्रम बाजार का वर्गीकरण कीजिए। क्या श्रम बाजार अपूर्ण होता है? यानी आपको बताना है श्रम बाजार कि कितने भागों में उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, और क्या यह श्रम बाजार का अपूर्ण है, यानी इतना बावजूद बांटने के बावजूद भी क्या यह अपूर्ण है, उसके बारे में आपका अपना तर्क आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये आपको बताना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये हमसे कह रहा है कि श्रम की मांग से क्या तात्पर्य है, श्रम की मांगों को प्रभावित करने वाले घटक लिखिए। यानी आपको बताना है श्रम की मांग से क्या तात्पर्य है तथा श्रम की मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए दोस्तों। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप अच्छा से इसे याद करके जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा रहा कि श्रम अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यानी श्रम अर्थव्यवस्था को आपको परिभाषित करना है तथा इसको महत्व के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आपको बोल सकता है कि श्रम व्यवस्थाओं को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय, सामग्री, प्रकृति एवं क्षेत्र के विवेचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन घुमाने का तरीका आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो तात्पर्य है कि क्वेश्चन जितने प्रकार से घुमा के पूछे जा सकते हैं उतने प्रकार से आपको घुमा के क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी जो बोला जाता है ना, थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है, हमारी टीम भी आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, आपका भी फर्ज कुछ हमारे प्रति बनता है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बता दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कल्याण संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कल्याण संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये थोड़ा बोर्ड हम क्लीन कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर देगा कि कारखाना अधिनियम 1948 पर अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ जो अंतर्गत वगैरह जितना भी है ये आपको हटा देगा और सीधे आपसे बोल देगा कि कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, अपना उस पर विचार प्रस्तुत करें, या फिर आपको बोल देगा प्रकाश डालें, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में आपको बताना है, ठीक। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सामूहिक सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं? मजदूरी निर्धारण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा कि सामूहिक सौदेबाजी पर अपना विचार प्रस्तुत करें, या फिर आपसे ऐसे भी बोल देगा कि सामूहिक सौदेबाजी पर अपना विचार प्रस्तुत करें तथा ये किस प्रकार से मजदूरों को निर्धनता का कारण है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? मध्यस्थ द्वारा भारतीय की प्रणाली सदैव ही गंभीर बुराइयों से परिपूर्ण है, व्याख्या कीजिए और समझाइए कि बुराइयां कैसे दूर की जा सकती है। यानी आपको ये दिया है कि मध्यस्थ द्वारा भारतीयों को प्रणाली सदैव गंभीर बुराइयों से परिपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। यहाँ व्याख्या की जगह पे आपको बोल देगा प्रकाश डालने के लिए, क्या बोल देगा? प्रकाश डालने के लिए बोल देगा। तो आप थोड़ा सा भी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और
और समझाइए कि बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी ये जो बुराई है आपको अगर आपको दिया जा रहा है तो आप उस बुराई को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। देखिए क्वेश्चन अगर अपने आप पे खुद पे लीजिएगा ना, क्वेश्चन को खुद अपने आप पे लीजिएगा और उसका जब आंसर आप याद कीजिएगा तो आंसर आपको कोई आंसर जो है वो आपको लगता है 10 मिनट, और खुद पे अपने आप को लेकर समझिएगा तो वो आपका सीधे 5 मिनट में ही उसका आंसर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब ऐसा फील कीजिए कि वो क्वेश्चन जो है वो हमारे पर लागू हो रहा है, हम उसको किस प्रकार से हम उसको दूर कर सकते हैं, कमियां को दूर कैसे कर सकते हैं, किसी बात को हम किस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको पढ़ाई थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं होगा और आंसर भी फटाफट याद होते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए। 2 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा लिए गए हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा रहा कि सेवा नियोजन कार्यालय या रोजगार दफ्तर से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसका क्षेत्र और कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है सेवा नियोजन कार्यकाल या रोजगार दफ्तर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तथा संक्षेप में इसके क्षेत्र और कार्य यानी इसका कितना विस्तार क्षेत्र है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा रहा कि कार्य की दिशाएं शब्द का क्या अभिप्राय है। कार्य की बुरी दिशाएं श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य, उनके यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे उनके होगा, उनके स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आपको बताना है कि कार्य दिशाएं शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी आखिर है क्या कार्य और दिशाएं। ठीक है, उसके बारे में लिखना है तथा कार्य की बुरी दिशाएं के श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता किस प्रकार से प्रभावित करती है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा रहा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। देखिए आपको एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऊपर 5 प्रश्नों को अगर अटैम्प्ट आपने कर लिया है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना कंपल्सरी नहीं है। अगर वहीं आप ऊपर से अगर मान लीजिए 4 प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं और आपको इसमें से आ रहा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा मात्र 2। कितना? 2 ही प्रश्नों का इसमें उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है, वो कितना पेज में इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे हम आपको चर्चा हम करेंगे। ठीक, श्रम सामूहिक की भूमिका, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आर्थिक विकास में श्रम का महत्व के बाद प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की विचारधारा के लाभ, यानी इसके क्या लाभ हैं इसके बारे में बताना है। उसके बाद श्रम कल्याण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 5वां में है रोजगार दफ्तर। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा तरीके से आप देख के ही जाइएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। रोजगार दफ्तर देख लिए थे, अब हम देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी, यानी ग्रामीण बेरोजगारी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। औद्योगिक श्रम की विशेषताएं बताना है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम मजदूरी के महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा तरीके से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इसे कितना पेज में अगर लिखा जाएगा तो आपको बताते हैं आप इसे 2 से 2.5 पेज में इसका आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 1 पेज में लिखिएगा, नहीं, 2 से 2.5 पेज में लिखिएगा। 2 आपको आंसर देना होगा, आपका आराम से 5 पेज हो जाएगा और वो आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपको 18 से 19 नंबर अवश्य ही दे देगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है, आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।